सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज की क्लासेस में हम क्लास 9 का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बायोलॉजी का जो सेक्शन था उसे कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का सेक्शन कवर करेंगे। ठीक है, ये आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 का पेपर होने वाला है। तो हमारे साथ आज की इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कि पेपर के अंदर केमिस्ट्री आपके 15 मार्क्स का है। ठीक है, कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। और आपका बायोलॉजी था वो था 20 मार्क्स का। ठीक है, 20। केमिस्ट्री में आपको 15 मार्क्स में देखने को मिलेगा 4 मार्क्स का एमसीक्यू। आपको 4 मार्क्स का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 1x2 आपको देखने को मिलेगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और आपको 2x2 देखने को मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। 2 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, दो दो नंबर के। ठीक है, और एक और आपका रहेगा 5x1 5x1 आपका रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। एक 5 मार्क्स का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेगा। आपका यही पैटर्न है केमिस्ट्री का। 4 मार्क्स का एमसीक्यू, 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही करेक्ट गेस करना है। ठीक है, पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन होमोजीनियस मिक्सचर्स। सबसे पहले हम जानेंगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर वैसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन सेम हो। क्या हो? सेम हो। और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंस सब्सटेंस जो अलग अलग ना दिखे, जो अलग 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 ना दिखे। तो पहला ऑप्शन है हमारा सैंड एंड वाटर। जब हम एक गिलास में सैंड और वाटर को मिक्स करेंगे तब वो क्या होगा? सैंड नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑयल एंड वाटर, जब हम ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है ऑप्शन साल्ट सॉल्यूशन। जब हम एक गिलास में साल्ट और वाटर मिला देंगे तब वो दोनों एक साथ घुल जाएंगे। ठीक है, इसलिए तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट फ्रॉम इट्स मिल्क। अगर हम दूध से अगर उसकी मलाई को निकालना है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि जब मिल्क को बहुत तेजी से घुमाया जाता है। ठीक है, जब यहाँ एक मशीन होता है, जब उसमें मिल्क डाला जाता है तब उसे बहुत तेजी से घुमाया जाता है। जब बहुत तेजी से उसे घुमाया जाता है तो हैवी मटेरियल होते हैं वो कहाँ? नीचे जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, और जो लाइट वेट मटेरियल होते हैं जैसे कि क्रीम, वो कहाँ? ऊपर आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफिकेशन। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। इनमें से क्या जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस मतलब जो कि एक ही पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एयर हमारा बहुत सारे गैसेस से मिलके बने हुए हैं। ब्रास हमारा एलॉय से मिलके बना हुआ है। डिस्टिल्ड वाटर जो कि H2O से मिलके बना हुआ है। और मिल्क जो है वो कोलाइड से मिलके बना हुआ है। कोलाइड, ये कोलाइड है। मिल्क जो है वो कोलाइड होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ चारों ऑप्शन में देखें, ये हो जाएगा गैसेस। चारों ऑप्शन में देखें तो हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर है जो कि H2O से सिर्फ मिलकर बनता है, तो हमारा प्योर सब्सटेंस कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड, क्या सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म। वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉलिड फॉर्म जो हमारा होता है वो लिक्विड में चेंज नहीं होता बल्कि डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल आपने कैम्फर तो देखा होगा, कपूर। जब आप कपूर को जलाते हैं तब वो लिक्विड चेंज वो सॉलिड होता है, और जब उसको आप जलाते हैं तो किस स्टेट में चेंज होता है? गैसियस स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, तो सब्लिमेशन का एग्जांपल हो गया कैम्फर।
के साथ हमारा सेक्शन 1 खत्म होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि है हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये आपका 2 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइंड सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन को डिफाइन करना है। तो सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है, जो कि इन विच सॉल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ हम बोल रहे हैं वाटर को। जब भी कोई सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तब वो क्या कहलाएगा? उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है, इसमें वाटर है, और इसमें हम जब शुगर डालेंगे तो शुगर हमारा क्या हो जाएगा? शुगर हमारा हो जाएगा सॉल्यूट, और वाटर हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। जब इन दोनों का जब मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन है, नेम वन मेथड। आपको एक ऐसा मेथड का नाम बताना है जिससे हम इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई सैंड को अगर हमको यहाँ एक सॉल्यूशन है सैंड का और वाटर का, जब हम इन दोनों को मिक्स करना है, और जब हम इस सॉल्यूशन से हमें वाटर को सेपरेट करना है, तब वो कौन सा प्रोसेस से होगा? वो प्रोसेस होगा फिल्ट्रेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिल्ट्रेशन। ये हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इफ 10 ग्राम ऑफ साल्ट डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट दी मास बाय मास परसेंट। ठीक है, अगर एक 10 ग्राम साल्ट को अगर हम 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो हमें उसका सॉल्यूशन का उसका मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूट हमारा हो जाएगा सॉल्यूट 10 ग्राम, सॉल्वेंट 90 ग्राम। सॉल्यूट हम किसको बोल रहे हैं? साल्ट को, सॉल्वेंट वाटर को। अब सॉल्यूशन हम लोग का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर। हम दोनों को अगर प्लस करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 10 प्लस 90 ग्राम इक्वल टू 100 ग्राम। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल सॉल्यूशन इनटू 100। इसको हम फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम, सॉल्यूशन हमारा कितना बना? 100, इनटू में हमें 100 करना है, तो 100 से 100 जब कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 10%। तो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का 10%। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आपको फिल्ट्रेशन बताना है, क्या है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे, फिल्ट्रेशन इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट एंड इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड वैसा सॉलिड होता है, सॉलिड which cannot dissolve in water। ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो कि वाटर में डिसॉल्व ना हो, हम उसे क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड कहते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर पेपर। ये है हमारा सेटअप। हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं, किस चीज को? इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम वाटर। अगर हम सैंड और वाटर का एक सॉल्यूशन मिला दें, अगर हम हमें उसमें से वाटर और सैंड को सेपरेट करना है, तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज करेंगे। जब हम दोनों मिक्सचर्स को इनमें डालेंगे, दोनों को मिक्सचर्स को, तब जो पानी है वो कहाँ? नीचे आ जाएगा, और जो सैंड है वो कहाँ? वो फिल्टर पेपर में रह जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम सैंड और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सेक्शन होता है खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द गिवन मेथड ऑफ सेपरेशन।
आपको 5 सेपरेशन के मेथड दिए होंगे हैं। पहला है फिल्ट्रेशन, आपको फिल्ट्रेशन बताना है। तो फिल्ट्रेशन है यूज टू सेपरेट इनसॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमने फिल्ट्रेशन को एक्सप्लेन किया, वही यहाँ भी करना है। अगर कोई इनसॉल्यूबल सॉलिड को हमें लिक्विड से सेपरेट करना है तो हम किसका यूज करते हैं? फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था सैंड प्लस वाटर का। इस क्वेश्चन में आपको एग्जांपल दिया है टी लीव्स फ्रॉम टी। जब आप चाय छानते हैं तब चाय की पत्ती क्या हो जाती है? फिल्टर हो जाती है चाय छन्नी में। वही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इवापोरेशन। इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक सॉलिड को, जो कि एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड है, ये हमारा एक सॉल्यूशन है किसका? साल्ट का और वाटर का। ठीक है, अगर हम जब इन दोनों का सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर हमें इसमें से सॉल्ट यानी कि सॉल्यूट को हमें अगर बाहर करना है तब हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं? इवापोरेशन का प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसमें जो सॉल्यूशन है उसको बहुत ज़्यादा हीट दिया जाता है तो उसका जो वाटर है वो वेपर बन के इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा साल्ट रहता है वो कहाँ? हमारे सॉल्यूशन में जो बर्तन है उसी में रह जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है सी वाटर फ्रॉम ओशियन। जब भी हम ओशियन से सी वाटर लेकर आते हैं तब हम उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं? उसको हीट देते हैं। हीट देने के बाद जो वाटर है वो क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सॉल्ट सी वाटर फ्रॉम सी, हाँ, जो तो हमारा सॉल्ट है वो क्या हो जाता है? वो बर्तन में जो कंटेनर आता है उसमें रह जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हायर और लोअर पार्टिकल्स को घुमाकर उनको अलग किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रीम फ्रॉम मिल्क। अगर आपको मिल्क से क्रीम को अलग करना था उसको बहुत तेज़ घुमाया जाता है। ठीक है, उसको हीट दिया जाता है तब जाकर मिल्क से क्रीम अलग हो पाता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। है सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो सब्सटेंस को अलग किया जाता है। ठीक है, वैसा सब्सटेंस जो कि डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से, जो कि लिक्विड में ना जाए, याद रखिएगा, जो कि डायरेक्टली सॉलिड से कहाँ जाए? गैस स्टेट में चेंज हो जाए, उस सब्सटेंस को हमको सेपरेट करने में हम सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कैम्फर प्लस सैंड। अगर हम कैम्फर मतलब कपूर, कैम्फर और सैंड को अगर हम मिक्स कर दें तो कैम्फर एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए। ठीक है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होता है। तो इस दोनों कैम्फर और सैंड को हम सेपरेट करने के लिए किस मेथड का यूज़ करते हैं? सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, हैंड पिकिंग। ये बहुत ही एक इजी प्रोसेस है दो हैवी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, इसका डिफाइन है यूज टू रिमूव लार्ज इम्प्योरिटीज़ बाई हैंड। फॉर एग्जाम्पल स्टोन फ्रॉम राइस। अगर हम राइस खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या होता है? स्टोन भी होते हैं। ठीक है, उससे हम सेपरेट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हम अपने हाथों का यूज़ करें उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हैंड पिकिंग। तो आज की क्लास में हमने केमिस्ट्री का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आपको आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और दीपक क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में हम फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए दीपक क्लासेस के साथ।